हेलो गाइस। आज हम जानेंगे विटामिन चैप्टर विटामिन क्या होती है इसकी जानकारी। देखिए, विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो चाहे कम मात्रा में ही सही परंतु हमारे शरीर के लिए उचित कामकाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमें भोजन से मिलते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है या बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, तो इसकी कमी से हम भोजन से पूरी करते हैं। हर जीव जंतु को अलग अलग तरह के विटामिन चाहिए होते हैं। जैसे कि मनुष्य का शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता है, तो हमें यह भोजन से लेना पड़ता है। परंतु कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि कुत्ता, जिनका शरीर खुद से विटामिन सी बना सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक विटामिन शरीर के लिए आवश्यक है। एक भी विटामिन के अनुपस्थिति या कमी होती है तो शरीर में विशिष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, विटामिन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब विटामिन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है वसा में विलय विटामिन और दूसरा विटामिन होता है जल में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन क्या होता है, आप देखिए। यह विटामिन वसा तथा तेल में विलय होते हैं। यह एवं इस वर्ग के विटामिन जल में अविलय होते हैं। मतलब जल में वो नहीं होते हैं विटामिन और वसा में वो विटामिन होते हैं। जैसे कि उदाहरण विटामिन कौन कौन सा है देख लीजिए। विटामिन ए, डी, ई तथा के है। इस वर्ग के विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जल में विलय विटामिन। यह विटामिन जल में विलय होते हैं। इस वर्ग के विटामिन वसा तथा तेल में अविलय होते हैं। उदाहरण बी कॉम्प्लेक्स विटामिन तथा सी। इस वर्ग के विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जल में विलय विटामिन। यह विटामिन जल में विलय होते हैं। इस वर्ग के विटामिन वसा तथा तेल में अविलय होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। इस वर्ग के विटामिन वसा में होते। इसको तो दोबारा डिवाइज मार लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। यह वसा तथा तेल में विलय विटामिन है। इसका अनुसूत्र C20H30O होता है। हाँ, विटामिन ए के स्रोत जो है दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियां, दालें, मछली के यकृत का तेल, अंडा आदि। कमी से उत्पन्न रोग रतौंधी यानी त्वचा का शुष्क हो जाना। रतौंधी मतलब रात को दिखाई कम पड़ने लगता है। इसका लक्षण जो है कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। मतलब कम रोशनी रहने के बाद तो कम दिखाई नहीं देता है। धुंधलेपन दिखाई देना, यहाँ गलत लिखा गया है। आँखों में सिलसिला पदार्थ का निकलना, मतलब चिपचिपा पदार्थ जो रहते हैं आँख में वो निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आ गए हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। यह वाटर सल्यूबल विटामिन होता है। स्रोत इसका
जानेंगे तो सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे हैं। फायदे: मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी कमी से हमें बेरी रोग हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। राइबोफ्लाविन होता है। यह जल में विलय तथा वसा व तेल में अविलय होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लाविन होता है। यह जल में विलय तथा वसा व तेल में अविलय होता है। यह मांस, मटर, यकृत, दूध, अंडा तथा सब्जियां में पाया जाता है। इसकी कमी से किलोसिस, होठों व मुंह के किनारों का फटना रोग हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम जो है नियासिन है। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसका स्रोत जानेंगे तो इसका काम, यह विटामिन B3 किस किस में पाए जाते हैं? दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, एवोकाडो। फायदे: रक्तचाप को नियंत्रण में रखने और सिर दर्द, दस्त को कम करती है। चलिए नेक्स्ट PDF देखते हैं। आज के लिए यहीं तक। अब विटामिन B3 तक दिखा दिए। इसमें नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा अगले नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।